बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज़्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज़्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सब के लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है, जो वर्षों से जिसका लाभ पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया गया है। और अब कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले। और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान, ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए भारतवर्ष को जो करना होगा ज़रूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री सब इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। और आज ऑल पार्टी मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में वो भी हो रही है। सभी पार्टीज़ को लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है और मैं समझता हूँ देश एक है, मजबूत है। सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात ध्यान में आई है कि अभी तक आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं। यानी कल उनके बाज़ार भी बंद थे। आगे से आतंकवाद को कश्मीर के लोग भी सहन नहीं करेंगे। कश्मीर पुनः शांति के रास्ते पर, जैसे काफ़ी समय से 370 धारा हटने के बाद आया है, उस रास्ते पर ही बढ़ेगा और ऐसी गतिविधियों को हम हर कीमत पर रोकने का प्रयत्न करेंगे। तो भी क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से ये कदम सब होने हैं, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और बात करके उचित कोई ना कोई, क्योंकि विनय नरवाल का नाम अमर रहे, उनके नाम से करनाल में जो भी कोई घोषणाएँ करनी होंगी वो हम बाद में करेंगे। क्योंकि अभी परिवार एक प्रकार से जो इस समय 10 दिन का 12 दिन का जो भी शोक का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इन सारी चीज़ों पर विचार करके कल रात्रि को हमारे जो उड्डयन मंत्री नायडू जी, राममोहन नायडू जी ने मीटिंग ली है सभी अधिकारियों की और उनको चेता दिया गया है कि इस अवसर का कोई एयरलाइंस लाभ न उठाए। जो सामान्य किराया है उसी किराए से उन लोगों को वापस दिल्ली और मुंबई के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स, एयर इंडिया की भी
2 तय कर दी गई हैं और ऐसे ही 2 दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस की उन्होंने भी, शायद इंडिगो है या कौन सी, उन्होंने भी तय कर दी हैं। और भी आवश्यकता होगी तो स्पेयर एरोप्लेन्स उनको खड़ा किया गया है, ताकि जितनी जितनी आवश्यकता होगी उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने की जो बात आएगी वो ज़रूर करेंगे। फिर भी शांति बहाल हो और टूरिज़्म के नाते से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, इस नाते से भी काम साथ साथ शुरू कर दिए गए। दुर्भावना यानी एक प्रकार की एक दुर्भाग्य की बात है कि जो नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को रंग दिया है, वो कम्युनल रंग देने की जो बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार की कम्युनलिज्म की बात अगर हमारे लोग नेता जो करेंगे तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसको सब लोग समझ चुके होंगे, फिर भी उनको सद्बुद्धि आए, इतनी ही बात। देखिए, वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ क्या नहीं हुआ, प्रत्यक्षदर्शी तो स्वयं है। फिर भी उन्होंने जो बात कही है, इसका नोटिस सरकार भी लेगी, आर्मी के लोग भी लेंगे, बाकी भी लेंगे, और कोई सावधानी कोई ज़्यादा बरतने की आवश्यकता होगी तो ज़रूर बरती जाएगी। कुछ केंद्र सरकार की पॉलिसी नीति होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष जब युद्ध होता है तब तो मिलता ही है, लेकिन ये चूँकि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, आतंकवादियों का एक बर्बरतापूर्ण एक अटैक है, तो इसमें जो भी कोई भारत सरकार की नीति होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा।